मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं जिहाद के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करूँगा। और आप जानते हैं कि ये कितनी अहम गुफ्तगू है, क्योंकि हर कोई ये गुफ्तगू नहीं करता, हो सकता है किसी भी एतबार से हो। तो आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं आज इसी टॉपिक पर गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मुसलमानों की आबादी हिंदुस्तान के अंदर भी और बाहर ममालिक के अंदर भी काफ़ी तादाद में है। सारे मुसलमान ये कहते हैं और मुसलमानों का ये ईमान भी है, मुसलमानों का ये अक़ीदा है कि जिहाद क़यामत तक रहेगा, क़यामत तक जारी रहेगा। जो जिहाद के मुताल्लिक़ आयात हैं वो क़यामत तक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद भी है, अल जिहादु माज़िन इला यौमिल क़ियामा, जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा, क़यामत तक सारी रहेगा। तो इसी वजह से जो लोग इस गलत फहमी के शिकार में हैं कि क़यामत तक नहीं है जिहाद, वो इस हदीस को ज़रा सुन ले। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल जिहादु माज़िन इला यौमिल क़ियामा, जिहाद क़यामत तक होगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। दूसरी बात, मुसलमानों की आबादी हमारे मुल्क के अंदर भी है, हिंदुस्तान के अंदर, और काफ़ी तादाद में है, और बाहर ममालिक में भी है और वो भी काफ़ी तादाद में है। तो कुछ मुसलमान, कमज़ोर दिल के मुसलमान, जो अपने आप को मुसलमान होने का दावा करता है, जिहाद के मुनकिर हैं। कुछ मुसलमान ये कहते हैं कि सहाबा-ए कराम तक ही जिहाद महदूद था, उसके बाद और कोई जिहाद नहीं है। तो मैंने वो हदीस आप हज़रात के सामने पढ़ा कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल जिहादु माज़िन इला यौमिल क़ियामा, जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि क़यामत तक नहीं है, उनके ख़िलाफ़ ये हदीस पाक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, अल जिहादु माज़िन इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक जिहाद जारी रहेगा। दूसरी बात, कुछ लोग जिहाद के मुनकिर भी है, तो उनके ख़िलाफ़ तो मैं कुछ इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि कुरान करीम की आयतों का इनकार है, गोया कि वो दारा इस्लाम से खारिज है। जो लोग जिहाद के मुनकिर है वो कुरान करीम की आयतों का इनकार करते हैं और अल्लाह ताला जो है उनका मामला उनके साथ है, अल्लाह ताला के पास है। मैं जो आज बताने जा रहा हूँ वो एक अहम शख्स के बारे में है। पूना के अंदर एक मुफ्ती साहब है, मुफ्ती मोहम्मद अकबर साहब अल हाशिमी, उनका यूट्यूब चैनल है। जैसे कि मैं उनकी बयान में, आप जो है मेरे बयान के नीचे में आप देख लीजिएगा, उनका बयान मौजूद है। और जो उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ बोला है वो भी उसी बयान के अंदर मौजूद है। उन्होंने ये कहा कि ये जो फ़लस्तीन के अंदर लड़ाई हो रही है, हमास के अंदर जो लड़ाई हो रही है, अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमेरिका का हमला आवर है, फ़लस्तीन के अंदर जो इज़राइल का हमला आवर है, ये सारे की सारे जो लड़ाई है ये एक इलाक़ाई लड़ाई है। ये मुफ्ती साहब का बयान है और ये कह रहे हैं ये जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह नहीं है, ये फ़साद फ़िल अर्ज़ है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ और मैं सारे मुसलमानों से ये कहना चाहता हूँ कि कोई अगर हमला करे हम पर तो क्या हम खामोश बैठे रहें? अगर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर खामोश बैठे रहें तो फिर ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम हरगिज़ नहीं है। अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु, अगर आप ये कह रहे हैं कि खामोश बैठे रहना ही यही सही बात है, तो फिर आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठे नहीं थे। ग़ज़वा-ए बदर भी की अल्लाह के रसूल ने, ग़ज़वा-ए ओहद भी की, हुनैन भी की, खंदक भी की, सारे के सारे ग़ज़वात किए हैं, सरिया किए हैं। ये सारे के सारे जिहाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। और दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं ये सारे के सारे जो अभी फ़लस्तीन और अफ़गानिस्तान के अंदर हो रहा है और आज से 40 साल से जो होते आ रहा है, ये सारे के सारे जो है फ़साद फ़िल अर्ज़ है, फ़साद फ़िल अर्ज़ है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ ये सारे के सारे मज़लूम थे, जो उन पर जुल्म हुआ है, अगर उन्होंने दिफा कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इनके ख़िलाफ़, ये जो साहब मुफ्ती साहब, इनके ख़िलाफ़ मैं इंशाअल्लाह दलाइल लाऊंगा और कुरान करीम की आयात लाऊंगा।
میں جو آپ سے، میں تمام امتیں مسلمہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بار بار نوجوانوں کی طرح مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں سنو، یہ جو ہاں لڑائی ہو رہی ہے افغانستان میں حماس کے اندر، یہ ساری کی ساری علاقائی لڑائی ہے، جو جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دفاع کرنا یہ کیا فساد فی الارض ہے؟ کیا یہ علاقائی لڑائی ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کی حفاظت کے لیے، صحابہ کرام کی حفاظت کے لیے دفاع کی ہے، اور وہ قرآن کریم کی آیات بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے کہ تم پر ظلم ہوا ہے، تم ان کے خلاف جہاد کرو۔ تو افغانستان کے اندر کیا ظلم نہیں ہوا؟ 40 سال سے امریکہ نے تباہ کر دیا۔ فلسطین کے اندر ظلم نہیں ہوا؟ اسرائیل نے 40 سال سے مسجد اقصیٰ کو ختم کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور اب بھی پلاننگ کر رہا ہے۔ تو ایک مسجد کو اللہ تعالیٰ کی، اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت کے لیے سینکڑوں لوگوں نے اپنے جان قربان کر دی۔ کیا یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے؟ افغانستان کے اندر اسلامک حکومت قائم کرنے کے لیے اپنے جان نچھاور کر دیا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ نہیں ہے؟ حماس کو تباہ و برباد کر دیا، غزہ کو برباد کر دیا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ نہیں ہے؟ یہ سب مظلوم نہیں ہے؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مظلوم نہیں ہے، علاقائی لڑائی ہے، تو پھر یہ رائے آپ کی ہے، امت کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، امت کو فکر دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امت انشاءاللہ العزیز بیدار ہو چکے ہیں، اور آپ جیسے لوگوں کو تو چپل سے ماریں گے انشاءاللہ العزیز۔ دوسری بات جو میں آپ سے، امت مسلمہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ایسے ایسے لوگوں کی بیانات نہ سنیں جو سراسر اسلام کے خلاف ہے، جو آگے چل کر وسیم رضوی بنے گا، جو آگے چل کر خان سر بنے گا، جو اسلام کے خلاف ہی بھونکتا رہے گا، تسلیمہ نسرین بنے گا جو اسلام کے خلاف بھونکتا رہے گا، اور ماشاءاللہ وہ تبلیغ کے اندر بھی کام کرتا ہے۔ لیکن یہ رائے سن کر اور یہ ہمیں تو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ یہ لوگ جتنے بھی ہیں جو ابھی کے دور کے ہیں، یہ سارے کے سارے جہاد کی آیتوں کو بیان کرنے سے رہ جاتے ہیں، اور دیگر جو فضائل ہیں ان کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ بھائی یہ طریقہ نہیں ہے، جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کی ان کو بیان کریں۔ دوسری بات، ان کے خلاف انشاءاللہ العزیز میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن کریم کی آیات لاؤں گا، اور وہ آیات یہ ہے، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۔ ان آیاتوں کو بیان کرنے کے سلسلے میں کچھ صحابہ کرام بھی ہے، کچھ تابعین بھی ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آیات ہے قرآن کریم کی، جہاد کی سب سے پہلی آیات ہے اور سب سے زیادہ بھی ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ، حضرت عائشہ صدیقہ، ابو بکر صدیق، زہری، سعید ابن جبیر، مجاہد، عروہ ابن زبیر، زید ابن اسلم، قتادہ، مقاتل ابن حیان اور دیگر سلف سے یہ منقول ہے کہ یہ جہاد کی اجازت میں جو آیات سب سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ یہ آیات یہ ہے، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اور ان آیتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور کس چیز کا حکم دے رہے ہیں اور کیوں دے رہے ہیں یہ مسلمان ضرور سنیں۔ جیسے کہ مفتی صاحب پونا والے یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ امت سنیں، ایسے ایسے بہکاوے پہ نہ جائے، یہ کہہ رہے ہیں۔ میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور سارے مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اور یہ ہماری اور آپ کی کتاب نہیں ہے، یہ ہماری اکابر کی کتاب ہے، مولانا ادریس صاحب کاندھلوی علیہ الرحمہ کی سیرت المصطفیٰ۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں، مطالعہ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا جذبہ اور شوق ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۔ اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جہاد کی، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جن لوگوں پر ظلم کیا گیا۔ اب آپ بتائیے، افغانستان کے اندر ظلم نہیں ہوا؟ حماس کے اندر ظلم نہیں ہوا؟ فلسطین کے اندر ظلم نہیں ہوا؟ جب ظلم ہوا ہے تو پھر دفاع کرنا بھی فرض عین ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ یہ دوسری ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں اُذِنَ کے ذریعے سے، اور دوسری بات وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اللہ تعالیٰ کی مدد ان پر ہوگی۔
तीसरी बात, अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन, ये वजह है, बता रहे हैं कि जिन लोगों को घरों से निकाला है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से निकाला है, सहाबा इकराम को मक्का से मदीने की जानिब हिजरत करने पर मजबूर किया है, तो इस वजह से अल्लाह ने फरमाया है अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन, ना हक उनको घरों से निकाला गया है, इसीलिए उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना है, इजाज़त दी जाती है उनको लड़ाई करने की। तो ये सारी बातें जो है कुरान करीम के अंदर मौजूद है। अगर आप कुरान करीम को पढ़ते नहीं हैं, कुरान करीम की मुताला नहीं करते हैं, तो फिर यह आपकी गलत फहमी है। सिर्फ ऊपर से और जो है हवाई फायरिंग कर देने से कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से कहता हूँ कि भाई ऐसे लोगों से जो है हिफाजत की दुआ करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये वसीम रिजवी की जैसा बकवास करे और वो ये कहते हैं कि ये जिहाद की आयत है बकवास। नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह। आगे मौलाना इदरीस साहब कांदलवी अलैहिर्रहमा अपनी किताब के अंदर इरशाद फरमाते हैं और जिहाद की गर्ज़ व गायत बता रहे हैं, और ये सफ़ा 35 के अंदर मौजूद है। जिन हजरात को देखना हो वो देख सकते हैं, क्योंकि जब वो रसूलुल्लाह पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं तो हज़रत पर भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, तो उनके लिए कोई इलाज और दवाई नहीं है। जिहाद के हुक्म से खुदाबंद कुद्दूस का ये इरादा नहीं कि यख्तलिफु काफिर को मौत के घाट उतार दिया जाए, बल्कि मकसूद ये है कि अल्लाह ताला का दीन दुनिया में हाकिम बन कर रहे और मुसलमान इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी बसर करें। इज़्ज़त की ज़िंदगी बसर करने दे रहे हैं? नहीं। तो इस वजह से अपनी हुकूमत कायम करना, इस्लामिक हुकूमत कायम करना ये भी ज़रूरी है। अफ़गानिस्तान ने भी वही किया था, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नेस्त नाबूद कर दिया कि दुनिया देखती रह गई। आगे और भी आयात है कुरान करीम की, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कभी मौका मिले तो फिर बताऊँगा कि जिहाद के मुताल्लिक़ कुरान करीम के अंदर सबसे ज़्यादा आयतें हैं। ये लुकाई और छुपाई कोई बात नहीं है। कुरान करीम का जो हुक्म है मैं आप हज़रात के सामने कह दिया। हो सकता है बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर मसलिहत है। भाई मसलिहत अलग जगह है और हुक्म अलग जगह है। आवाम को ये मालूम नहीं है। अगर हम मसलिहत समझकर आवाम को बताना छोड़ देंगे, मसलिहत समझकर आवाम के सामने मशवरा करना छोड़ देंगे, तो फिर ये हुक्म किताब ही तक महदूद रहेगा, आगे चलकर बताने तक कोई फ़ायदा नहीं होगा और कोई वजह नहीं बाकी रहेगा। इसी वजह से मैंने खुल्लम खुल्ला उम्मत के सामने ये बयान कर दिया कि भाई ये सारी चीज़ें कुरान करीम के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि ऐसे ऐसे फितने जो क़यामत के करीब आएंगे आप उनसे बचते रहना और दज्जाल के फितनों से बचते रहना, जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम तमामों को सही बात पर अमल करने की तौफीक दे और सही काम करने की तौफीक दे, और ऐसे ऐसे लोग जो मुफ्ती के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं, कुरान करीम की गलत आयात और मतालिब निकाल रहे हैं, जैसे कि उन्होंने मुफ्ती साहब ने गुजरात के उलमाए कराम को भी गालियाँ दी है, ज़कात खोर कहा है। खैर ऐसे लोगों से